हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रिक सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज का सेशन अपना टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर है। तो टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइम एंड वर्क में भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो शायद ही आपने देखा हो। आई डोंट थिंक कि मतलब किसी ने भी देखा होगा, ये मेरा वादा है। मतलब इवन आई कैन चैलेंज इट ऑल्सो कि वो टाइप आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और उस टाइप में मैं दो टाइप कराऊंगा, उस टाइप में भी दो टाइप, और ऐसी ट्रिक तुरंत आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं क्या ट्रिक आज मेरे पिटारे में है। ठीक है, जितने भी लोगों ने अनअकैडमी पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पे आप फॉलो कर लीजिए। डेली मेरी लाइव क्लास चलती है 9:15 बजे, और अनअकैडमी पे सिर्फ आपको सर्च करना है प्रबल लवानिया और मेरे को फॉलो कर लेना है। जैसे ही आप मेरे को फॉलो करोगे वहां पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस दिखेंगी इस तरीके से। और स्पेशल क्लासेस में नोटिफाइड पे ऑप्शन पे क्लिक करके तुरंत क्लासेस में डेली 9:15 बजे मॉर्निंग में जुड़िए, जिसपे एनटीबीसी का प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए ने स्टार्ट करा किसी काम को और लेफ्ट कर दिया 3 दिन काम करने के बाद। बी को बुलाया गया और उसने काम को 6 दिन में कर दिया। तो ए आ गया और बी आ गया। ए ने 3 दिन काम करा, 6 ने, और बी ने 6 दिन काम करा। ठीक है, ए लेफ्ट द इफ मतलब अगर ए काम को 2 दिन करता और चला जाता और फिर बी करता 9 दिन, ये दिया हुआ है। ए ने 3 दिन काम करा, बी ने 6 दिन में काम खत्म कर दिया। 3 दिन काम करके चला गया और फिर बी आ गया, उसने 6 दिन में निपटा दिया। अगर ए आता और 2 दिन काम करता और फिर आ जाता बी, 9 दिन में काम खत्म कर देता। एक चीज पे गौर करा किसी ने, एक चीज पे गौर करा, ए ने 1 दिन कम कर दिया। अगर ए का काम 1 दिन कम हो गया तो बी को काम कितना करना पड़ा? 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा कि नहीं? मतलब ए ने अगर 1 दिन कम कर दिया तो बी को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। अगर ए के 2 दिन कम कर देंगे तो बी को 6 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, बी को 6 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर बी ये 6 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है तो ए ने कितना 2 दिन पहले छोड़ा होगा, यही तो होगा। यहां पे बी का कितना है 6 दिन एक्स्ट्रा, तो ए के लिए कितना 2 दिन, ए के लिए कितना करना पड़ेगा 2 दिन। ये हो गया ए के लिए कितना 2 दिन, 3 और 2 5। ए कितने दिन में काम खत्म करेगा? 5 दिन में। बी के लिए निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने दिन में इंडिविजुअली काम को खत्म करेंगे। बी के लिए बात करें, ए का 2 दिन काम, मतलब ए 2 दिन पहले अगर जाएगा तो बी को एक्स्ट्रा कितने 6 दिन करना पड़ेगा। तो ए के लिए 2 दिन लिखा है, इसके लिए बी को एक्स्ट्रा 6 दिन करना पड़ेगा। 9 और 6 15, तो बी का आ जाएगा कितना 15 दिन। तो ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में और बी कर रहा है ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में बोला था ईच ऑफ देम फिनिश द वर्क अलोन, अकेले एक कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो अकेले ए करेगा 5 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। इजी सा क्वेश्चन। ए को 1 दिन कम करना पड़ा तो बी को 3 दिन बढ़ाने पड़े। ए के 2 दिन कम होते तो बी को 6 दिन बढ़ाने पड़ते, सीधा सीधा फैक्ट है। ठीक है, यहां पे आपने देखा बी का 6 दिन है तो इसके किसके इक्वल लिखना है, ए के 2 दिन के। तो ए का 2 दिन और ए के 3 दिन, तो 3 और 2 5, तो टोटल ए को 5 दिन लगेंगे काम खत्म करने में। ठीक है, यहां पे ए के 2 दिन, उसकी जगह आप बी के 6 दिन लिख सकते हो। तो बी के 6 दिन और बी के 9 दिन, 9 और 6 15, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा उसके बाद रिएक्ट करेंगे। ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 12 डेज, ए ने काम को शुरू करा और 12 दिन के बाद छोड़ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बी को बुलाया और उसने 15 दिन में काम को खत्म कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैड ए लेफ्ट 2 दिन बिफोर, 2 डेज बिफोर, अगर ए 2 दिन पहले चला जाता, बात को समझना, ए अगर 2 दिन पहले चला गया तो बी अब काम को 18 दिन में खत्म करेगा। पहले बी 15 दिन ले रहा था, अब बी 18 दिन ले रहा है। तो ए जब 2 दिन पहले चला गया तो बी को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ठीक है, यहां से ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी मिल जाएगी, ए को 2 दिन जो काम करना पड़ा, मतलब ए का जो 2 दिन का काम है जो वो छोड़कर गया, वो किसको करना है, बी को करना है 3 दिन में। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, 3 और 2। ठीक, आगे बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए रिड्यूसेस बाय 20%, ए की एफिशिएंसी 20% कम कर दो। 20% कम करने का मतलब 80%, तो 3 का 80% होता है 2.4, तो ए की नई एफिशिएंसी कितनी है 2.4। बी की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दो 50%, तो बी की एफिशिएंसी 2 आई है
50% का मतलब आधा बढ़ा दो, 2 का आधा 1 होता है, बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। क्वेश्चन में आपसे बोला है ए ने स्टार्ट करा था काम को और 12 दिन काम करा था, तो ए ने 3 की एफिशिएंसी से 12 दिन में कितना करा होगा, 12 इंटू 3। फिर बी को बुलाया गया, उसने 15 दिन में करा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ओरिजिनल 2, तो 15 गुणा 2, तो टोटल कितना हो गया 36 और 30 66। ये 66 किससे कराना है आपको, दोनों से मिलके। ठीक है, क्योंकि आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है, ए की एफिशिएंसी कम कर दी, बी की एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो अब कितना समय लगेगा, 2.4 और 3, 5.4, पॉइंट हटा देते हैं, यहां लगा देते हैं, ये 9 6 सॉरी 110 इंटू 6, ये 9 6 तो 110/9 लगेगा इन दोनों को काम को एक साथ खत्म करने में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 2 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, 3 और 2। ठीक है, ए ने करा था 12 दिन काम, तो 12 तिया 36, बी ने करा 2 दिन काम, तो 15 दूनी 30, टोटल कितना काम हो गया 66। ये किसको कर रहा है, नई एफिशिएंसी कितनी है 2.4 और 3, टोटल हो गया 5.4, डिवाइड कर दिया तो 110/9 आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत नया क्वेश्चन है, चाहो तो इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिससे एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मेंस के पेपर में या फिर एसएससी के सीजीएल के प्री में मिल जाए तो आप कर पाओ। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और फाउंडेशन बैच भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको गोल सेलेक्ट करना है एसएससी, और इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रबल सर आपको कोड अप्लाई करना है, और कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो जो फ्री लाइव क्लास देखकर आपको मिलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।